हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सीबीओ। तो सीबीओ का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। सीबीओ का फुल फॉर्म होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये किस लिए काम आता है और इसका ऑप्शन कहाँ पर होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस वक्त हम अपना कैंपेन क्रिएट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, और हम जिस वक्त अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। जब हम अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं आपको यहाँ पर दो और ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक है इसमें क्रिएट ए बी टेस्ट यानी ए बी टेस्टिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक जो है वो है हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है। तो पहले क्या होता था, ये जो पहले आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है, पहले यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। बाद में फेसबुक ने इस चीज को ऐड किया, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है आपको। अब यहाँ पर बात हो रही है बजट की। देखो, जैसा मैंने फुल फॉर्म बताया आपको कि सीबीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर बजट की बात हो रही है, ठीक है। बजट मतलब वो आपका चाहे डेली बजट हो, ठीक है। कैंपेन में हम दो तरीके के बजट बेसिकली सेट करते हैं। हम डेली बजट भी सेट कर सकते हैं कि भाई हम देखो 100 रुपए रोज के हिसाब से खर्च करना चाहते हैं, या जो बजट का ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास बजट का ऑप्शन लाइफ टाइम का भी बजट का ऑप्शन होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बोल दिया कि जैसे ठीक है, चलो हमारा जो बजट है वो 1000 रुपए का बजट है, या हमने मान लिया कि हमारा जो बजट है वो 5000 रुपए का बजट है, और मेरा कैंपेन जो है उसकी जो स्टार्ट डेट है वो होनी चाहिए 10, और जो एंडिंग डेट है हमारे कैंपेन की वो होनी चाहिए 15। तो 5 दिन में हमें 5000 रुपए खर्च करना है, तो डेली बजट हमारा जो है वो 1000 रुपए हो गया, ठीक है। बट ये लाइफ टाइम बजट और जो डेली बजट है, ये दो ऑप्शंस हमें मिलते हैं। बट ये ऑप्शंस मिलते कहाँ हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया है कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, ये हमें किस लेवल पर दिखाई देते हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस हमें एड सेट लेवल पर दिखाई देते हैं, यानी एड सेट लेवल पर जाकर हम इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी बजट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं एड सेट लेवल पर। अब फेसबुक आपसे क्या कह रहा है कि एड सेट लेवल पर आपको बजट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको बजट सेलेक्ट करना है कैंपेन लेवल पर। इसीलिए उसने नाम दिया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और आप देखो वो कह रहा है कि यहाँ पर आप ऑन करो इसको, यानी कि आपको जो बजट सेट करना है वो अब आपको जो है वो एड सेट लेवल पर नहीं सेट करना है, बल्कि कैंपेन लेवल पर सेट करना है। नो मैटर आप डेली बजट सेट करना चाहो तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग गए, देखो डेली बजट है, और यहाँ पर मैं डेली बजट लिख देता हूँ 1000 रुपीज, 1000 रुपए मैं डेली बजट सेट करना चाहता हूँ। या मैं लाइफ टाइम बजट अगर मैं सेट करना चाहूंगा, तो मेरा पूरा लाइफ टाइम का जो बजट है, ठीक है, ओवर द टाइम जो पूरे इस कैंपेन का जो बजट है वो मैं कितना रखना चाहूंगा, वो मैं 5000 रुपए रखना चाहूंगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जब हम बजट रखते हैं उसके साथ कैंपेन बिडिंग की स्ट्रैटेजी भी है। तो हम बिड कैप वगैरह जो भी हम लगाना चाहें, यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट ही बाय डिफॉल्ट लोएस्ट कॉस्ट होती है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लोएस्ट कॉस्ट ही रखेंगे। तो ये जो कैंपेन बजट है ये हम लोगों ने रख दिया 5000 रुपीज का कैंपेन बजट जो है हमारा लाइफ टाइम का। बट इसको मैं अभी के लिए चेंज कर देता हूँ 4000 रुपीज का। बट ये जो सारी फीचर है ये अब हमें यहाँ पर कैंपेन लेवल पर दिख रही है, ठीक है। अब कैंपेन लेवल पे अगर आप दिख रही है तो यहाँ पर देखो, ठीक है, एड सेट लेवल पर मैं ये यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन करके मैंने सेट कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद जब मैं अपने एड सेट लेवल पर आऊंगा, और एड सेट लेवल पर आने के बाद जब मैं यहाँ नीचे जाऊंगा बजट एंड कंट्रोल के ऊपर, तो आप देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ नीचे बजट एंड कंट्रोल के ऊपर आ जाऊंगा, तो यहाँ कहीं भी मुझे जो है बजट जो है सेट करने का फैसिलिटी नहीं दिख रही है। बजट सेट करने की मुझे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड द रीजन इज क्योंकि मैंने जो बजट है वो ऑलरेडी कैंपेन लेवल पर सेट कर दिया है, ठीक है। वही चीज अगर मैं इसको वापस बैक करता हूँ, देखो मैंने इसको बैक किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर से मैं एड सेट लेवल पर आऊंगा, और इस बार मुझे एड सेट लेवल पर बजट सेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या ऑप्शंस हम कहें तो मिल रहे हैं हमें। ये देखो मैं डेली बजट यहाँ सेट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो लाइफ टाइम बजट अपना सेट कर सकता हूँ कि मेरा जो लाइफ टाइम बजट है वो है 14,000 रुपए। और लाइफ टाइम बजट के हिसाब से हम जो है यहाँ पर कुछ कुछ भी जो हम डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये बजट जो है हमारा ये एड सेट कब से कब तक के लिए है, कब से कब तक के लिए हमारा बजट जो है वो वैलिड है, ठीक है। ये हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम में, मतलब कितने दिन तक हम इस एड सेट को रन करेंगे, कैंपेन को रन करेंगे, उसके हिसाब से हम यहाँ बजट रख देते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, चलो ये हमें पता चल गया, हमें एक चीज पता चल गई कि जो हमारे पास बजट सेट करने के जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनमें जो ऑप्शन नंबर 1 है
वो बेसिकली है ये कि मैं जो है एड सेट लेवल पर बजट को सेट कर दूं, एड सेट लेवल पर। और वहीं पर जो हमारा बजट सेट करने का ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें क्या है हमारे पास ऑप्शन, इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो मैं बजट सेट करूं वो मैं कैंपेन लेवल पर सेट कर दूं। बट इससे फर्क क्या है, इससे फर्क क्या है और फेसबुक क्यों चाहता है कि आप बजट जो है वो कैंपेन लेवल पे सेट करो या आप बजट जो है वो एड सेट लेवल पे सेट करो, फर्क क्या है दोनों में? तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने बनाया कैंपेन, कैंपेन बनाने के बाद आपने कैंपेन सेट किया और कैंपेन बनाया, कैंपेन बनाने के बाद आपने एड सेट बनाया, ठीक है? तो मैं एक बार माइंड मैप्स खोल लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक कैंपेन में मल्टीपल हमारे पास एड सेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल कैंपेन में आप एक कैंपेन में एक ही एड सेट रखोगे, ठीक है? अगर एक ही एड सेट रखा है, तो वो तो चाहे तुम कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर दो, चाहे वो एड सेट लेवल पे बजट सेट कर दो, एक ही चीज़ है। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कैंपेन्स बनाते हैं, ओके? हमने अपने कैंपेन्स बनाए और कैंपेन्स बनाने के बाद हम कैंपेन्स के अंदर विद इन कैंपेन्स हम बनाते हैं एड सेट, ठीक है? ये हो गया हमारा एड सेट 1, ओके? और इसी के साथ मैं यहाँ रख देता हूँ एड सेट 2, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा एड सेट 2 और इसी के साथ मैं रख देता हूँ एड सेट 3, ओके? और इसके साथ मैं रख देता हूँ यहाँ पर ये एड सेट 3 हो गया, मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ, एड सेट 3 हो गया ये और ये हो गया हमारा एड सेट 4। तो ये 4 एड सेट्स जो हैं, ये 4 एड सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है? मैंने 4 एड सेट बनाए। अब मान के चलते हैं कि इस एड सेट में जो मैंने बजट रखा वो रखा ₹500, ठीक है? इस एड सेट का जो मैंने बजट रखा सेकंड वाले एड सेट का, वो मैंने बजट रखा ₹1000, ओके? ठीक है? इसका बजट मैंने रखा ₹1000, ठीक है? इसका भी बजट मैंने ₹1000 रखा और इसका भी बजट मैंने मान लेते हैं हम लोगों ने ₹2000 रखा, ठीक है? मैंने इस टाइप से जो बजट्स हैं, वो सेट किए, जो हमारे एड सेट लेवल पे हम बजट सेट करते हैं, उनको हमने इस टाइप से सेट किया कि 500, 1000, 1000 और ₹2000 ये हमारे बजट्स सेट हो गए। अब समझो हमारे एड्स दिखने शुरू हुए। हो सकता है कि ये वाले ऐड का जो बजट है, ये वाले ऐड का जो बजट है, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाए, एग्ज़ॉस्ट मतलब बजट खत्म हो जाए। ये खत्म हो जा रहा है हमारा 3 पीएम पे ही। अगर 3 पीएम पे हमारा बजट एग्ज़ॉस्ट हो जा रहा है, ₹500 एग्ज़ॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो रेस्ट जो है, ठीक है? रेस्ट केस में क्या होगा कि हमारा जो एड्स हैं, वो इंप्रेशंस नहीं शो करेंगे और इंप्रेशन नहीं शो करेंगे तो हम बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं। और ये वाला जो हमारा बजट था, ये वाला फुल डे चला, इसको मान लेते हैं ये फुल डे चला, ठीक है? और ये जो चला, ये वाला 1000 वाला, ये वाला बजट भी बढ़िया परफ़ॉर्म किया और ये वाला बजट भी जो है हमारा, मतलब ये वाला एडसेट जो है इस बजट के साथ फुल डे चला। बट ये जो 2000 वाला बजट था, ये थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल 1200 खर्च हुए, ठीक है? ओनली 1200, मैं यहाँ और चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे ओनली 1200 आर स्पेंट एंड रेस्ट ऑफ लिख देते हैं, रेस्ट ऑफ कितने बचे हमारे 800 ना, रेस्ट ऑफ 800 आर स्टिल देयर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि 800 यहाँ पर बच गए, ठीक है? 800 यहाँ पर बच गए, रेस्ट जो 800 हैं, वो बचे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम एड सेट लेवल पर बजट सेट करते हैं, वरना हमारा बजट कितना था अगर देखो, तो ये जो कैंपेन था इसके लिए 2, 1, 3, 1, 4, एक 4500 का बजट था। तो ये पूरा अगर हमारा 4500 का बजट था, तो मैं पूरे का पूरा 4500 का बजट यहीं पे लगा दूँगा ना कैंपेन लेवल पर। फेसबुक कह रहा है कि आपको जो ₹4500 खर्च करने हैं, उनको आप इस तरीके से टुकड़ों में मत बाँटो। आप क्या करो, उनको सीधे कैंपेन लेवल पे लगा दो, यानी सीबीओ कर दो आप उसका। कैंपेन लेवल पर बजट का ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ताकि आपका बजट प्रॉपर्ली स्पेंड हो सके। अब बजट के प्रॉपर्ली स्पेंड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका बजट 3 ही बजे खत्म हो गया था, ठीक है? 3 बजे खत्म हो गया तो टाइम बच गया था, तो क्या करता, वो इस वाले बजट को यहाँ यूज़ कर लेता, ठीक है? ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट एक्चुअली होता क्या, क्योंकि ये चीज़ें तो एक्ज़िस्ट ही नहीं करती ना। अगर हमने यहाँ पर बजट लगा दिया तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। अब फेसबुक डिसाइड करता कि इसको वास्तव में 500 देने हैं या इसको 1000 देने हैं या इसको ₹1200 अलॉट करने हैं या किस टाइप से। किसी टाइम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम अगर ये वाला एड सेट अच्छा परफ़ॉर्म करने लगता, ठीक है? इफ दिस एड सेट इज़ परफ़ॉर्मिंग गुड, क्या अगर ये एड सेट हमारा अच्छा परफ़ॉर्म करने लगता, इन दैट केस the budget will be transferred here, ओके? द बजट विल बी ट्रांसफर्ड हियर। तो ये क्या चीज़ है कि आपने कैंपेन लेवल पर बजट सेट कर दिया, अब जो भी एड सेट अच्छा परफ़ॉर्म करेगा उस तक बजट फ्लो कर जाएगा। आपको बार-बार हर एड सेट के ऊपर बजट करने की ज़रूरत नहीं। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़
द बजट ऑप्टिमाइजेशन एट कैंपेन लेवल और सीबीओ। तो एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, किन्हीं केसेस में सीबीओ काम करता है, ये फेसबुक का सिस्टम है। किसी केसेस में सीबीओ अच्छा काम करता है, किसी केसेस में सीबीओ अच्छा काम नहीं करता है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि हमेशा ये पॉजिटिव चीज है। आप एडसेट लेवल की जो बजटिंग है या बजट जो आप हम लोग एडसेट लेवल पर सेट करते हैं, उसको आप भूल जाओ बिल्कुल, उसको नील कर दो और सीधे-सीधे आप मूव कर जाओ कैंपेन लेवल पर जो बजट आप सेट करते हो उसके ऊपर, और हर बार आप सीबीओ करो। ऐसा नहीं है कि हर बार आप सीबीओ करोगे सारे ही कैंपेन्स आपके जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमने इस चीज़ को टेस्ट किया है, कुछ कैंपेन्स जो हमारे ऑलरेडी एड सेट पे परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब हमने उसको सीबीओ पे शिफ्ट किया, हमने देखा कि वो कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जब जो कैंपेन्स हमारे सीबीओ पे थे, ऑलरेडी सीबीओ थे, उनको जो है हमने एड सेट में सेट किया, तो हमने देखा कि जो जिनको हमने सीबीओ में रखा हुआ था, वो उनको देखा एड सेट में, तो वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम जो हमारे एड सेट लेवल का बजट था, उसको जब हम सीबीओ में लेकर जाएँगे, तो वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। वी कैन नॉट से दैट, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस वहाँ और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। मतलब जो आपको रिज़ल्ट्स, जो आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट, जो आपको कॉस्ट पर लीड एक्चुअली जो है एडसेट लेवल पर मिल रही है, एडसेट लेवल पे जब आप बजट सेट कर रहे हैं तब मिली, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाए सीबीओ लेवल पर, ठीक है? हो भी सकती है, मतलब ऐसा नहीं है, ये हो भी सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू टेस्ट दिस थिंग कि जब आप बजट एडसेट लेवल पे रख रहे हैं, तब आपको क्या परफॉर्मेंस आ रही है, सीबीओ पे रख रहे हैं, तब आपको क्या परफॉर्मेंस आ रही है। जिसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, उसके हिसाब से आपको फर्दर मूव कर जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते श्योर एंड शॉर्ट कि केवल और केवल सीबीओ के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो दोस्तों, आई बिलीव अभी आपको ये सीबीओ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ए-बी टेस्टिंग के बारे में, कि आखिर ये ए-बी टेस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम लोग ए-बी टेस्टिंग को समझते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।